हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 का पहला चैप्टर को। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि ऐसे ही नोट्स के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट बहुपद। तो बहुपद पहले कहते किसको हैं वो चीज समझ लीजिए। तो बहुपद कहते हैं कि एक्स का घात कितना होगा, वाई का, एक्स का और वाई का। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी ग्राफ बनता है तो इस प्रकार से दो लाइनें आती है। तो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। तो x का कितना सारा घात है और y का कितना सारा घात है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो अगर x का अधिकतम घात हमारा 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और अगर बहुपद में 2 हमारा घात दिया हुआ है अधिकतम तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से y वाला में भी है, दोनों का सेम सेम चलता है। उसके बाद बहुपद हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो बहुपद का जो पहचानने का तरीका होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हम लोगों का बहुपद होता है, इसी का असली मतलब होता है बहुपद। तो देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम घात x का कितना है? 2 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और आता है इसमें, देखिए इसमें एक चीज और आता है शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो शून्यक जब हम लोग ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे? तो शून्यक ज्ञात करने के लिए 2 तरीका होता है। एक शून्यक ज्ञात करना होता है प्लस में। ठीक है, जैसे हम लोगों को बोलेगा शून्यकों का योगफल, तो पहला हमारा होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो जब भी हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों का मान हम लोग बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद में जो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है, जो पहला का फॉर्मूला होता है योगफल वाला, तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। 2 शून्यक जो होते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है गुणनफल, तो गुणनफल वाला होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अब चलिए हम लोग चैप्टर को बनाना चालू करते हैं। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो अगर आप इसको उतारे नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले, और बनाना कैसे है क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2.1 का पहला क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का, और ये हर वर्ष पूछता है। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है किसी बहुपद px के लिए, मतलब कि x के लिए पूछ रहा है। y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है और नीचे आकृति में 2.1, ये हमारा आकृति 2.1 है। और इसी में बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में px के लिए, x का मतलब होता है अधिकतम घात हमारा x का कितना होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए देखिए सिंपल सा बहुत ही आसान तरीका है कि देखेंगे कि कोई भी रेखा जो है वो एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पहला
तो पहला आकृति में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार से ये जो रेखा है वो टच नहीं किया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष पर ग्राफ में रेखा प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए हमारा यहाँ पे शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है पी एक्स बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है देख सकते हैं, ये जो लाइन है एक बार यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर ग्राफ में कितना बार, एक बार रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष पर रेखा केवल एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे P और ब्रैकेट में लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया। तो x एक्सिस पर रेखा 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी चीज को यहाँ पे हम लिखेंगे x अक्ष पर रेखा केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 आंसर। जिस प्रकार से आप यहाँ पे बार बार लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली पी एक्स का वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी एक्स यहाँ पे एक बार टच किया और एक बार यहाँ, तो पी एक्स के लिए हमारा जो हो जाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा का आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन में जो पी एक्स का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और ये यहाँ से कट करके ऊपर नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ टच करके गया, तो यहाँ पे 1 ही गिनेंगे। तो 1 और 1 2 और 1 यहाँ पे 3। तो पी एक्स के वैल्यू छठा में कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। और आगे वाला चैप्टर जो है हमारा है एक्सरसाइज 2.2, उसमें हम लोगों को बहुपदों को बनाना है, सॉल्व करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि ऐसे ही नोट्स आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।